Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the chapter number 6, lecture number 5 डिस्कस करने जा रहे हैं. The main topic is Mendel's laws of inheritance. Mendel's के laws पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले बेटा एक बात सुने, बायोलॉजी में बहुत कम लाभ बनाए जाते हैं. दो ही आज तक बायोलॉजी में लाभ बने, एक तो मेंडल्स के लॉ हैं दो, और एक हार्डी-वेनबर्ग लॉ है अबाउट द जीन्स फ्लो. Why there is a reduced number of laws within the biology? Because biology पे बेटा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है नेचर का, और हमें पता है कि नेचर जो है वो चेंजेबल है, तो इसीलिए जो है लॉज बहुत ज़्यादा कम बनते हैं, क्योंकि लॉज हमेशा बेटा कांस्टेंट कंडीशन में जो है क्रिएट किए जा सकते हैं. मेंडल्स के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं. बेटा मेंडल को समझा जाता है, मेंडल का पूरा नाम था ग्रीगल मेंडल, एंड ग्रीगल मेंडल इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रीगल मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इसने फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा साइंस के वर्ल्ड में ये बताया कि जीन्स को पढ़ना एक साइंस की टर्मिनोलॉजी में आता है, साइंस के टर्म्स में आता है. और फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बताया कि इसने इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को बताया कि किस तरह से जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में. ये जो हम जनरली कहते हैं ना पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में लाइफ के करेक्टर या जीन्स ट्रांसफर हुए, ये एक्चुअली मेंडल ने जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि ऑफस्प्रिंग में लाइफ के कैरेक्टर या जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग में. सो ही हैज डिस्कस द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस डिस्कस किए. एक्चुअली बेटा ही वाज अ मॉन्क, वो एक पादरी था ऑस्ट्रिया के रहने वाला, जिसने जेनेटिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट्स को स्टडी किया. लेकिन बेटा जब इसने स्टडी किया है तो तब जीन्स का नाम डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए उसने जीन्स का नाम रख दिया स्पेशल फैक्टर्स, स्पेशल एलिमेंट्स. उसने कहा देयर आर द सम स्पेशल फैक्टर्स और देयर आर द सम स्पेशल एलिमेंट्स विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. मेंडल वाज एबल टू रिसीव द नोबेल प्राइज. मेंडल की कंट्रीब्यूशन इतनी थी कि नोबेल प्राइज उसको मिल सकता, लेकिन बेटा ड्यूरिंग हिज लाइफ किसी साइंटिस्ट ने उसके एक्सपेरिमेंट को प्रूव नहीं किया. आफ्टर हिज डेथ काफ़ी ऐसे बाद लोगों ने जो है साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि मेंडल जो है वो सही इनहेरिटेंस के पैटर्न को डिस्क्राइब करके दिया. अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में किन ऑर्गेनिजम्स को लेना चाहा, किन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किए. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिलेक्ट किया पी प्लांट को. पी प्लांट को सिलेक्ट करने का मकसद क्या था कि उसे इसमें कौन से ऐसे कैरेक्टर्स दिखे जिसकी वजह से उसने बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को इग्नोर करके पी प्लांट को सिलेक्ट किया. उसने कहा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को अच्छा करने के लिए एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स होने चाहिए, और ये सारे कैरेक्टर जो है मेंडल को पी प्लांट के अंदर मिले. पहला कैरेक्टर है हमारे पास कि जो ऑर्गेनिज्म जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसका लाइफ साइकिल जो है या उसका लाइफ स्पेन जो है इट मस्ट बी शॉर्ट एंड फास्ट. शॉर्ट होना चाहिए प्लस फास्ट होना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द साइंटिस्ट जो है वो पूरी की पूरी इसकी थ्योरी को डिस्कस किया जाए, पूरी इसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया जा सके. बी है बेटा जी कि ये अगर प्लांट है तो उसमें ये इस काबिल हो कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सके और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सके, ताकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर सके. अगली बात यह है कि मेंडल को पी प्लांट के अंदर अ नंबर ऑफ द ट्रेड्स मिले. ही हैज फाउंड अ नंबर ऑफ द ट्रेड्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म, विद इन एन पी प्लांट. नंबर ऑफ द ट्रेड्स डिस्कस किए. फिर इसके बाद है हमारे पास कि वो जो ट्रेड्स थे, दीज ट्रेड्स वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स. These traits were present in the form of contrasting pairs. क्या मतलब है इस बात का कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि पी प्लांट का एक ट्रेट है जी उनकी हाइट, उनका लाइफ का एक ट्रेट है जी उनकी पी प्लांट की हाइट कितनी ट्रेट है, लेकिन कंट्रास्टिंग पेयर की फॉर्म में मौजूद है बेटा जी. इसका ये मतलब है कि कुछ उससे बेटा टाल मिले प्लांट्स और कुछ उससे ड्वार्फ मिले या शॉर्ट मिले. कंट्रास्टिंग पेयर मतलब एक ऐसे पेयर जिसमें जो हाइट का जो कैरेक्टर है, जो कोई भी कैरेक्टर है ट्रेट है वो कंट्रास्ट
तो तब उसे कंट्रास्टिंग पेयर्स की फॉर्म में मिले। कुछ उसे सीड शेप जो है वो राउंड मिले और कुछ सीड शेप जो है वो रिंकल मिले। एक्चुअली ही हैज़ ग्रोन द 28,000 प्लांट्स इन हिज गार्डन। उसने अपने गार्डन में 28,000 प्लांट्स भी प्लांट को उगाया और उससे नंबर ऑफ द ट्रेड्स कंट्रास्टिंग पेयर्स की फॉर्म में मिले। तकरीबन बेटा उसे 7 ट्रेड्स विद इन द पी प्लांट्स कंट्रास्टिंग पेयर की फॉर्म में मिले, जिसमें से मैंने 2 डिस्कस की। इसके अलावा है बेटा उसने डिस्कस किया सीड कलर को। ही है डिस्कस सीड कलर जो है वो भी कंट्रास्टिंग फॉर्म में पेयर है, कंट्रास्टिंग पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। कुछ सीड कलर से येलो मिले और कुछ मिले रिंकल। अब इन कंट्रास्टिंग पेयर की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये जो बेटा मैंने पहले लिखे हैं दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, मतलब 28,000 प्लांट्स की पॉपुलेशन में टाल उससे बहुत ज़्यादा मिले, राउंड सीड शेप ज़्यादा मिले और येलो, डवार्फ कम मिले, रिंकल कम मिले और सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, येलो का कंट्रास्टिंग पेयर है हमारे पास कलर के लिहाज से ग्रीन। तो ये 3 कैरेक्टर्स मैंने स्टडी किए। इसी तरह बेटा 4 कैरेक्टर्स थे। कौन कौन से 4 कैरेक्टर बुक नंबर 9 बुक में 99 पेज में मेंशन है बेटा। सबसे पहले हमारे पास सीड शेप जो हमने डिस्कस कर लिया, सीड कलर भी डिस्कस किया। फिर फ्लावर कलर है बेटा, पर्पल डोमिनेंट ट्रेट है, वाइट जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। इसके अलावा पॉट शेप मतलब फली की शेप कैसी थी, इन्फ्लेटेड का मतलब है सीधी सीधी और कुछ उसे कंस्ट्रक्टेड मिली, ठीक है जी, बीच में डिप्रेशंस थे। पॉट कलर में ग्रीन डोमिनेंट था, येलो रिसेसिव था। अगर हम फ्लावर पोजीशन में देखें तो कुछ फ्लावर की पोजीशन जो है एक्सियल थी, एक्सियल मतलब टिप्स पे मौजूद थे, और एक्सियल मतलब किसी खास एंगल पे, स्टेम के किसी खास एंगल पे मौजूद थे। टर्मिनल मतलब टिप पे मौजूद थे। और स्टेम लेंथ हमने डिस्कस की कि कुछ ज़्यादातर लॉन्ग थे, डोमिनेंट कैरेक्टर था, और शॉर्ट थे का। अब डोमिनेंट और इसमें रिसेसिव में फ्लावर पोजीशन में अगर बताऊं कुछ एक्सियल थे। फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है और यहाँ से हमारे पास जो है वो ब्रांचेस निकली हैं, ये लीफ हो गया। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल पे अगर मौजूद जो है वो फ्लावर्स हैं तो इनको हम कहते हैं बेटा एक्सियल फ्लावर्स, और अगर टिप पे मौजूद फ्लावर्स हैं तो इनको हम कहते हैं टर्मिनल फ्लावर्स। तो एक्सियल वाला जो कैरेक्टर था दैट वाज द डोमिनेंट, एक्सियल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट था, और जो हमारे पास टर्मिनल वाला था बेटा वो क्या था, रिसेसिव था। अब हम मेंडल्स के लॉ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।